नाराए गौसिया अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजान ना होने वाली जो अजान हुई ना तो इशारा कर दो आप अजान सुननी है। पहली अजान सुना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन सैयदना सैयदना नबीना मुर्शदना हादियना मुहम्मदिन वाला आलिही व सहाबिही व औलियाए उम्मतिही व अहले बैतिही व ज़ुर्रिय्यातिही अजमाइन। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। वमा हाज़िहिल हयातुद दुनिया इल्ला लहवुन व लाइबुन व इन्नद दारल आखिरत लहियल हयावानो लौ कानू यालमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ नबीयुल करीम। इमदादकुम मज़रंजोगम आज़ादकुम दरदीनो दुनिया शादकुम या गौसे आज़म दस्तगीर। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु बावाज़ मोहब्बत। गौसल आज़म शाह जीलान मंजे धार में नैया है। गौसल आज़म शाह जीलान मंजे धार में नैया है। सदका मौला लिया मेरी लाज निभा जाओ। सदका मौला लिया मेरी लाज निभा जाओ। या मीरा मैं भी रहम के काबिल हूँ, दुख दर्द का मारा हूँ। फरियाद सुनो इमदाद करो आखिर मैं तुम्हारा हूँ। करो नजरे करम मीरा या शाह जिला करो नजरे करम मीरा मेरी लाज निभा जाओ। सदका मौला लिया मेरी लाज निभा जाओ। बर्बाद मुझे कर दे तूफान का इरादा है। बर्बाद मुझे कर दे तूफान का इरादा है। कश्ती मेरी डुबोने को हर मौजे मदा है। मजबूर बहुत हूँ मैं या शाह जिला मजबूर बहुत हूँ मैं। ऐसे में तुम आ जाओ। सदका मौला लिया मेरी लाज निभा जाओ। और दुनिया में बता दीजो और कौन हमारा है। दुनिया में बता दीजो
और कौन हमारा है। अब राहे खुदा सुन ली जो सदा, मैंने तुमको पुकारा है। हसनैन के जानी हो या शाहे जिला, हसनैन के जानी हो और मेरी बिगड़ी बना जाओ। सदका मौला लियाओ, मेरी लाज निभा जाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, नारे गौसिया। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, अल्लाह जल्ला मजदुल करीम की हम्दो सना के बाद बेशुमार दरूद सलाम हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस व मुतहर और मुनव्वर बारगाह आलिया में, जिनका रोज़ा अक़दस पर सुबह शाम 70,000 फरिश्ता आकर हाज़री देता है। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, सरनामा कलाम में आप हज़रात के सामने सूरा अनकबूत की एक मुख्तसर सी आयत की तिलावत का फ़कीर ने अभी शरफ़ हासिल किया है। सूरा अनकबूत कुरान मजीद का, जैसा कि पढ़े लिखे अहबाब आप बैठे हैं, सूरा अनकबूत कुरान मजीद का 29वां सूरा है और अनकबूत कहते हैं मकड़ी को, बिल्कुल एक आम सा और गैर अहम कीड़ा। और देखिए मेरे मुअज़्ज़ज़ दोस्तों कि उसके नाम पे कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने एक मुकम्मल सूरत नाज़िल फरमा दी, अनकबूत। तो इंसान होने के नाते पढ़े लिखे अहबाब जो हैं तवज्जो रखे बैठे, मैसेज दूंगा कुछ इंशाल्लाह कि देखिए कि एक आम और बिल्कुल गैर अहम कीड़े के नाम पे अल्लाह ताला ने एक पूरी सूरत नाज़िल फरमा दी, 29वां सूरा अनकबूत है। तो मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, इंसान होने के नाते ये सोचना तो पड़ा कि आखिर इस आम से और गैर अहम कीड़े में आखिर ऐसी क्या ख़ास बात है कि अल्लाह के लारैब किताब और मेरे आका के अबदी मोजज़े में उसने इसके आम से और गैर अहम कीड़े के नाम पे एक पूरी सूरत नाज़िल फरमा दी। अब जहाँ जहाँ पे कुरान मजीद पढ़ा जाएगा, खोला जाएगा, सूरा अनकबूत पढ़ी जाएगी, तो कौन नहीं जानता मेरे सुनने वालों में से इस बिल्कुल गैर अहम कीड़े ने कभी किसी दौर में रसूल मोहतशम की हिफाजत की खातर गार के दहाने के ऊपर अल्लाह के हुक्म से जाला बुना था। अल्लाह के हुक्म से बिल्कुल आम से और गैर अहम कीड़े ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत की खातर गार के दहाने पे जाला बुना था। और अल्लाह ताला को ये अदा इतनी पसंद आई कि इस गैर अहम और आम से कीड़े के नाम पे एक सूरत बांध दी। तो अब मेरे मुअज़्ज़ज़ दोस्तों देखिए कि अगर आम से कीड़े का नबी की मोहब्बत में ये मुकाम हो सकता है, तो मेरे औलिया अल्लाह का मुकाम क्या होगा? मेरे औलिया अल्लाह का मुकाम मेरे मुअज़्ज़ज़ दोस्तों क्या होगा? और देखिए कि ये इस सूरा की एक नहायत अजीबो गरीब आयत की तिलावत का फ़कीर ने शरफ़ हासिल किया। अल्लाह फरमाता है कि वमा अजीबो गरीब वमा हाज़िहिल हयातुद दुनिया इल्ला लहवन व लाइबुन, कि ये जो दुनिया की ज़िंदगी तुम जी रहे हो ना, ये जो तुम सांसें ले रहे हो, वमा हाज़िहिल हयातुद दुनिया, कि ये जो दुनिया की ज़िंदगी तुम जी रहे हो ये कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, इल्ला सवाए लहवन व लाइबुन, खेल और तमाशे के, कि ये दुनिया की ज़िंदगी कुछ भी नहीं है। अगर कुछ है तो वो क्या है? खेल है और तमाशा है। व इन्ना दारल आखिरता लहियल हयवानो लौ कानू यालमून, और हकीकी ज़िंदगी आखिरत की ज़िंदगी ही है, काश के ये लोग इतनी सी बात को जान जाते। ठीक है जी, कुरान मजीद का 29वां सूरा है, अनकबूत आयत का नंबर 64 है। अब सब अहबाब ये तो जान गए ना कि ये दुनिया क्या है? क्या है ये दुनिया? महज खेल और तमाशा। क्या है ये दुनिया? खेल और तमाशा। आप अहबाब ने कभी गौर किया? मेरे समझाने का जो तरीका है ना, वो बिल्कुल बिल्कुल आम सा होता है, ना उसमें कोई मंतक है ना कोई दलील है, आम फहम मसाले दे के मैं आपको समझाऊंगा। कभी आप अहबाब ने गौर किया कि जब एक लड़के की और एक लड़की की शादी करते हैं तो फितरती अमल है कि शादी के बाद सैयदजादे बैठे हुए हैं, तो देखिए पीर साहब कि जब लड़की की और लड़के की शादी करते हैं तो नतीजतन फितरी तौर पर उनके एक बच्चा पैदा होगा। अब बच्चा बीमार है या उसको कोई मसला है तो रात को बच्चा बेखबर सो रहा है, लेकिन उसकी परेशानी में माँ बाप जाग रहे हैं। वमा हाज़िहिल हयातुद दुनिया जहन में रख के तो ये मेरी मिसालें सुनिएगा कि बच्चा बेखबर सो रहा है और माँ बाप उसकी फिक्र में उसकी टेंशन में जाग रहे हैं। ठीक है, बच्चा थोड़ा और बड़ा हो गया, स्कूल जाने लग गया, तो माँ बाप फिर परेशान है कि बच्चे का रिजल्ट अच्छा आ जाए, बच्चे का रिजल्ट अच्छा आ जाए, रिजल्ट की परेशानी। बच्चा कॉलेज यूनिवर्सिटी में गया, अब उसकी डिग्री की परेशानी, डिग्री भी मिल गई, अब माँ बाप फिर उसी परेशानी में मुब्तला हैं कि कोई अच्छा रोज़गार मिल जाए, कोई अच्छा रोज़गार मिल जाए। माँ बाप फिर परेशान, कोई अच्छा रोज़गार मिल जाए, रोज़गार भी अच्छा मिल गया, नौकरी लग गई, कोई जॉब कर ली, कोई बिजनेस कर लिया, माँ बाप फिर परेशान है कि कोई अच्छा घर देख के बच्चे की शादी कर दी जाए ताकि इसकी खानाबादी हो जाए, इसका घर आबाद हो जाए। माँ बाप इस परेशानी में मुब्तला।
अब अल्लाह देखें, परेशानी देखिए, स्टेप वाइज परेशानी देखिए। और देखिए मेरे मोअज़्ज़ज़ दोस्तों के अल्लाह ताला ने एक मुतलकन फरमाया कि वमा हाज़िहिल हयातुद दुनिया इल्ला लहवन व लाइबुन। और मैं आपको बड़ी आम फहम सी मिसालों से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, काश के आप अहबाब के दिल में उतर जाए मेरी बात है। और देखिए दोस्तों कि जब शादी हो गई तो फितरती अमल है कि अब उस जो जोड़ा शादी किया अब उनके भी एक बच्चा पैदा हो गया, अब उनके भी एक बच्चा पैदा हो गया। अब जब जो परेशानी उसके माँ बाप ने झेली थी वही परेशानी अब ये माँ बाप झेलेंगे। जब ये बच्चा बड़ा होगा, गौर करिए, जब ये बच्चा बड़ा होगा, इसकी शादी होगी, इसके बच्चा होगा, वही परेशानी ये माँ बाप की देगा। तो क्या ये दुनिया जो खेल तमाशे की दुनिया जिसको वो कह रहा है कि हाज़िहिल हयातुद दुनिया, क्या ये दुनिया दिल लगाने के काबिल है? अब देखिए मेरे दोस्तों के हुस्न को मानते पड़ जाने का खतरा, हर तरफ खतरा ही खतरा, जवानी को बुढ़ापे का खतरा। जैसा कि हदीस पाक है, मेरे नबी मोहतरम ने फरमाया, सासिता की हदीस पाक है कि सबसे बड़ी बीमारी बुढ़ापा है। अब जवानी को बुढ़ापे का खतरा, हुस्न को मानते पड़ जाने का खतरा, दौलत को ख़त्म हो जाने का खतरा, इवन के ज़िंदगी को मौत का खतरा, हर तरफ खतरात ही खतरात हैं। और हम चाहते हैं, इंसान की ये कोशिश है कि जो कुछ मेरे पास है वो बाकी रह जाए। अब जिसके पास दौलत है वो जो चाहता है कि मेरी दौलत बच जाए, बड़े बड़े तालियां जो लुको के जनाब वाड़ी दी है सराणिया च बैंकों च कि बच जाए, ठीक है। जिसके पास जवानी है वो जो चाहता है मेरी जवानी बरकरार रहे। बड़े कुश्ते खाते जाते हैं, बड़े बादाम सुटे जाते हैं, धिड़के पीते जाते हैं, किस लिए कि मेरी जवानी बरकरार रह जाए। हर इंसान जो चाहता है मेरी ज़िंदगी बरकरार रहे, मेरी दौलत बरकरार रहे, मेरी इज्जत तौकीर, मेरी हशमत जो बनी हुई है मुआशरे में वो सब कुछ बाकी रहे। लेकिन अल्लाह ताला ने इसके बिल्कुल ऑपोजिट बात की। अल्लाह ताला ने फरमाया कि माँ इंदकुम यनफद, कुरान मजीद का 16वां सूरा है, सूरा नहल आयत का नंबर 96। मालिक कायनात ने फरमाया माँ इंदकुम यनफद, और जो कुछ तेरे कोल ही सब कुछ खत्म हो जाना ही। माँ इंदकुम यनफद, कि जो कुछ तेरे पास है एक ना एक दिन खत्म हो जाएगा। और बड़ा नाज ही ना अपनी दौलत दे उत्ते खत्म हो जानी है, और बहुत नाज अपनी जवानी ते खत्म हो जानी है। बड़ा तकबर करदा अपनी सत चूड़े तेरी आकर चुकी फिर दे के कटोरी तरह समान थमया है यो। मालिक कह रहा माँ इंदकुम यनफद, और जो कुछ तेरे पास है एक ना एक दिन सब कुछ खत्म हो जाएगा। वमा इंदल्लाहि बाक, और जो अल्लाह के पास है वो बाकी रहेगा। माँ इंदकुम यनफद वमा इंदल्लाहि बाक, और जो अल्लाह के पास है वो बाकी रहेगा। अब अगर चाहते हो कि तुम्हारी दौलत तुम्हारे पास रहे, तुम्हारी शोहरत तुम्हारे पास रहे, तुम्हारी ज़िंदगी तुम्हारे पास रहे, तो अपनी गर्दन उसको दे दो, उसके हजूर दे दो। अगर उसने जवानी दी है तो उसके नेक कामों में सर्फ करो, अगर दौलत दी है तो उसके रास्ते में खर्च करो, फलाही कामों में सर्फ करो। अगर उसने तुम्हें ठाट बाट दिया तो अपने जो तुम्हारे ताल्लुकात हैं उनको अल्लाह की राह में इस्तेमाल करो, ठीक है ना। और दर जवानी तौबा करदन शेवाए पैगंबरी हस्ते वक्ते पीरी गुरग जालम मी प्रेस गवार। और जवानी दी तौबा पैगंबरां दा शेवा वा। अगर उसने जवानी दी है तो उसको अल्लाह के कामों में सर्फ करो, फिर क्या होगा कि तुम्हें हमेशा की जिंदगी मिल जाएगी। अगर दौलत को उसके रास्ते में खर्च करोगे तो तुम्हें हमेशा की दौलत मिल जाएगी। पहले समय की कहन दिया मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और जो रिज़्क़ हमने उसको दिया मेरी राह में खर्च कर देते हैं। मुसलमान की डेफिनेट किया है अल्लाह ने। तो अब अगर तो अपनी दौलत अपने पास रखोगे तो एक ना एक दिन खत्म हो जाएगी, और अगर उसके रास्ते में खर्च कर दोगे तो तुम्हें क्या होगा, हमेशा की जिंदगी मिल जाएगी। तो इस साले सवाब की महफिल है मेरे मोअज़्ज़ज़ दोस्तों। हमारे ना मैं ये चाहता हूँ कि कुछ मैसेज दे जाऊँ। कुछ लोग हमारे ये कहते हैं जी कि जब मरने वाला जिंदा, अब किस घर में मरहूम नहीं होते, हर घर में मरहूमीन होते हैं। बाज़ अहबाब का ये तकिया है कि जी जब तक इंसान जिंदा था वो कुरान मजीद पढ़ता था, वो नमाज पढ़ता था, वो रोज़ा रखता था, वो ज़कात अदा करता था, वो फलाही कामों में हिस्सा देता था, तो उसका नामा अमाल में नेकियां लिखी जाती थी। तो जब वो मर गया, वो फौत हो गया, तो उसका नामा अमाल जो है ना वो बंद हो गया। यही कहते हैं ना। तो आप हजरात जो ये महफिल करते हैं, उर्स करते हैं, आप छठी करते हैं, सातवीं करते हैं, अठचालिया, तो ये उसका तो नामा माल बंद हो गया, वो तो बंदा मर गया, तो अब उसको तो कुछ भी नहीं पहुंचेगा। तो मुझे नहीं पता ये अकीदा कहाँ तक ठीक है। मैंने कुरान मजीद की आयत पढ़ी और आपको भी सुनाऊंगा। अल्लाह ताला फरमाता है मन नामिला सालेहन, कुरान मजीद का 16वां पारा है, सूरा नहल है, आयत का नंबर है 97। मन नामिला सालेहन मिन ज़ाकरिन औ उन्सा व हुवा मोमिनुन फला नुहदियन्नहु हयातन तय्यबतन। मन नामिला सालेहन, कि जिसने भी नेक अमल किए, अब दिलों पर हाथ रख के सुनिए, जिन्होंने भी नेक अमल किए, मिन ज़ाकरिन और उनसा, कि चाहे वो मर्द है चाहे वो औरत है, वह होवा मोमिनुन, शर्त सिर्फ नहीं है कि वह खात्मा जो इस दुनिया तो जावे तो ईमान ते होवे, जो इस दुनिया तो जावे वह होवा मोमिनुन, कि ईमान पर उसका खात्मा हो। तो क्या होगा, फला नुहदियन्नहु हयातन तय्यबतन, तो हम उसको मरने नहीं देंगे, हम उसको मरने नहीं देंगे, भावे बुढ़ी है भावे बंदा वा, शर्त इन्नी मेरे मालिक ने लाई है, वह होवा मोमिनुन। कुरान मजीद का 16वां पारा, जे अल्लाह दुनिया के धनिया तो महाराज जिन्ना वेल देवे तो घर जाए कभी कुरान पाक खोल कर देखो, 16वीं सूरा सूरा नहल आयत का नंबर 97। और जिन्ने भी नेक अमल किया, चाहे वह बुढ़ी है तो बंदा वा,
खात्मा ईमान ते होवे शर्त वा ते ऐसे बंदे नूं असीं मरन नहीं देवांगे बल्कि उन्हें एक पाकीज़ा जिंदगी अता करेंगे। तो हमारा सबक मोहब्बत है, भाईचारा है, एक दूसरे के साथ दंगा फसाद ना करो, लड़ाई ना करो। जो ये कहता है कि मर के मिट्टी में मिल गया, उससे पूछो कि भाई अगर तो तुम्हारा ये अकीदा है कि तुम्हारा मुर्दा मरकर मिट्टी में मिल गया तो तुम साले सवाब ना करो। और जिसका मुर्दा मोहब्बत मोहम्मद और मोहब्बत आदे बैत मोहम्मद में है शहीद हुआ, उसको तो सवाब पहुँचेगा और वो जिंदा है और उनको सवाब पहुँचता रहेगा। समझ रहे हो कि नहीं? जैसा कि मैंने अभी इब्तिदा में अर्ज की कि एक हकीर से कीड़े को नबी की मोहब्बत में इतना बड़ा नाम, एक हकीर से कीड़े को नबी की मोहब्बत में इतना नाम। तो अल्लाह कह रहा है कि मैं नामला सालिहान मिन ज़ाकरिन व उनसा व हुवा मुमिन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबतन कि जेड़ा बंदा ईमान ते मर गया नेक अमल करके ते उस बंदे नूं असीं मरन नहीं देवांगे, फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबतन, उसको पकीज़ा जिंदगी के साथ जिंदा रखेंगे। ये तो था कुरान मजीद। और अब हदीस पाक सुनिए, बुखारी है ना, बुखारी में दिखाओ, हर गल ते बुखारी में दिखाओ। बुखारी सुनिए, साथ सिता कुरान मजीद के बाद हमें क्या मिलता है? बुखारी शरीफ। बुखारी शरीफ के हदीस पाक है मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम कि मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजर रहे हैं तो दो कब्रों, आपने 20 दफ़ा सुनी है लेकिन हाज़िरी लगवाने के लिए ना जिस मज़मून पर मैं आपको लेकर जाना चाहता हूँ ना, यहाँ से गुजरना बहुत ज़रूरी है और बहुत नामनूस है मेरा ये टॉपिक है। आमतौर पर मेम्बरों पर ये डिस्कस नहीं होता जो मैंने छेड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ से लेकर जाना है ताकि आगे समझ लग जाए तुहानू। मुअज़्ज़ज़ सामने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर दो कब्रों के पास हाजिर हो, दो कब्रों के पास जब गुजरे ना तो आपने, आपके पास सहाबा कराम थे आपके साथ, तो आपने फरमाया कि जाओ वो सबज खजूर की टहनियाँ लेकर आओ तोड़ के। सहाबा कराम ने कहा या रसूल अल्लाह, हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान कि सबज टहनियाँ अचानक रुक के इन कब्रों के पास आके आप अचानक रुक गए हैं और अब आप टहनियाँ मांग रहे हैं। नज़रे नबूवत का अंदाज़ा कीजिएगा भट्टी साहब, नज़रे नबूवत का अंदाज़ा कीजिएगा। हदीस दे विचों दो पहलू निकल जाए। मेरे नबी मोहतरम कहने लगे अज़ाबे सगीरा में मुब्तला, कबीरा नहीं किया। बुखारी शरीफ अज़ाबे सगीरा में मुब्तला हैं। इस ये जो है ये पेशाब के छींटों से नहीं बचता था और ये चुगलखोर था, ये अज़ाबे सगीरा में मुब्तला हैं। तो वो खजूर के टुंड ला के दो सबज इनके ऊपर रख दूँ, जब तक पड़े रहेंगे ये अज़ाब में, इनके अज़ाब में जो है ना वो तो मतलब कि कमी कर दी जाएगी, इनके जो बचत हो जाएगी उतनी देर तक जब तक ये टहनियाँ सबज रहेंगी। तो अब देखिए मेरे मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, कहते नबी नूं कंध दे उड़दा पता नहीं नबी साढ़े वर्गा नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक नकले कुफर ना बाशद कि जो नबी बाहर कब्र के सराहने खलो के मुर्दिया का हाल वेखण दिया बाहर, ओ ये भी वेखण दिया, ओ ये भी वेखण दिया वा मजिया, ओ ये भी वेखण दिया अज़ाब दे विच वा, ते ये भी वेखण दिया अज़ाब होया क्यों? नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, सैयदी मुर्शदी, सैयदी मुर्शदी, सुभान अल्लाह। फिर कहते हैं नबी हमारे जैसा। और दूसरी हदीस भी बुखारी शरीफ की सुनाऊंगा, सही बुखारी की हदीस पाक मेरे मुअज़्ज़ज़ दोस्तों। साद बिन उबादा बड़े जलीलुल कदर साहबी हैं, साद बिन उबादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हो। जब इनकी वालदा का इंतकाल पुरमलाल हुआ है ना तो ये गज़वे में शरीक हुए होते नहीं थे। तो जब ये वापस आए तो आगे कहने लगे या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान कि मेरी वालदा का इंतकाल पुरमलाल हो गया, मेरी माँ इस दुनिया से चली गई हैं, तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं अपनी माँ के नाम पर कोई नेकी करूँ, कोई सदका करूँ, कोई ज़कात करूँ, कोई फितराना अदा करूँ, किसी के सर पर हाथ रखूँ, अपनी माँ के नाम पर किसी को रोटी खिलाऊँ। तो मुझे बताइए मेरे मुअज़्ज़ज़ मेरे आका, मुझे बताइए, मुझे मेरे सवाल का जवाब दीजिए कि अगर मैं ये काम करता हूं तो आया मेरी मां को क्या इसका सवाब पहुंचेगा? सही बुखारी की हदीस पाक जे राणा साहब। तो मेरी तो आगे से देखिए नबी मोहतरम ने क्या फरमाया, सही बुखारी की हदीस पाक। आका अलैहिस्सलाम फरमाने लगे हाँ अगर तेरी माँ चली गई है ना तो उसके नाम पे तू ना जो भी उसका नेकी करेगा तो तेरी माँ को उसका सवाब पहुंचेगा। तो उसने क्या किया, साद बिन उबादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने क्या किया कि एक हरा भरा बाग था वो अपनी माँ के नाम पर सदका कर दिया। और दूसरी रवायत इस तरह मिलती है कि उन्होंने पूछा कि या रसूल अल्लाह मैं अपनी माँ के लिए क्या करूँ? उन्होंने कहा पानी का इंतजाम कर। तो उन्होंने क्या किया कि अपनी अम्मा के नाम पे ना एक कुआं बनवा दिया, कुएं के उत्ते कतबा लाता उम्मे साद दा कुआं, उम्मे साद दा कुआं। हुण जे असीं उम्मे बुखारी उम्मे साद दा कुआं ते जे मना सीगा ते आका उदों कह दिंदे कि साद आ तेरी पानी की निस्बत माँ दे नाल करनी जायज़ नहीं हो, उदों आका रोक देंदे। आ हुण दा लम्मी दाढ़ी वाला मुल्ला उठ के तुहाडे हसैनी लंगर नूं ते गौसियाई खीर दे ते बड़े फतवे लग रहे हैं। उम्मे साद के कुएं के बारे की फरमाते उलमाए दीन बीच इस मसला के कि अगर ये मसला ऐसे था तो आका मना कर देते ना। सही बुखारी की हदीस पाक हुआ। और आगे देखो मेरे मैंने जल्दी जल्दी से गुजरना है इसलिए कि टाइम बहुत थोड़ा है। अजान हो तो बताइएगा, अजान सुननी है हमने, रुक जाएंगे। और अगे देखो हदीस पाक मेरे मुअज़्ज़ज़ दोस्तों जी हदीस मैं तुहानूं सुनाउण लगा ना हुण ये हदीस पाक नकल की है शरह उल औसत दे विच, तबरानी उल औसत दे विच भी है तो शरह उल सदूर दे विच मौलाना जलालुद्दीन सयूती अलैहि रहमा ने नकल की है। तो वह बुजुर्ग ने जिन्हां दा मैं हवाला दे रहा जिन्होंने जागदियां होया 72 दफ़ा मेरे आका की ज़ियारत हुई है, जागदियां आया। तो सही हदीस पाक वा कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरे नबी की सूरत शैतान बना सकता ही नहीं।
तो 72 दफ़ा मेरे नबी मोहतरम की ज़ियारत मौलाना जलालुद्दीन सयूती अलैहि रहमान 72 दफ़ा जागदे आया ज़ियारत हुई है। उन्होंने हदीस पाक नकल की है, तो जिन्हों के नाम तो नकल की है और साहबा का नाम सुनो, जलीलुल कदर साहबी सैयदना अबू सईद खिदरी अलैहि रहमा, और यही रवायत दूसरे साहबी जेडे थे उन्होंने नाम है सैयदना अबू हुरैरा। दोवें जय्यद ते जलीलुल कदर साहबी ने रवायत नकल करते हैं, कहते हैं कि आका अलैहि सलाम ने फरमाया, महफिल लगी सी, मेरे नबी मोहतरम ने फरमाया कि क़यामत का दिन होएगा जो हिसाब किताब का मैदान गर्म होएगा ना, दफ्तर खोले जाएंगे अमाल के, तो एक बंदे जो अमाल का दर विखाया जाएगा ना, तेरे अमाल आ नहीं, तेरिया नेकियां आ नहीं, तो पहाड़ों के बराबर नेकियां दित्तियां जाणगियां, पहाड़ों के बराबर। तो वह बंदा कहेगा कि यार रसूल दा मेरियां तो इन्नियां नेकियां नहीं है, मैं इन्ने अमाल मैं कीते ही नहीं, ये मैनू कितों मिल गई, इन्ने तो मेरे अमाल है ही नहीं। तो अगों मेरे नबी अल्लाह की बारगाह जो आवाज़ आएगी कि नेकियां तेरियां नहीं है, ये तेरा साले बेटा तेन पढ़ पढ़ बख्शदा रहा, वो सिरे च तेन मिल गई। मौजूद दोस्तों, क्या कहा था मैंने शुरू में, वमा हाज़िहिल हयातुद दुनिया इल्ला लहवुन व लाइबुन, पीराने उज़ान दी, वमा हाज़िहिल हयातुद दुनिया इल्ला, और अल्लाह की कसम ये जड़ा इल्ला ज ना इल्ला, और कभी कुरान में भी गोताजन हो है मर्दे मुसलमान, अल्लाह करे तुझको अता जिद्दत किरदार, और जब तक तेरे वजूद पे ना हो नज़ूल किताब, गिरा कुशा है ना राजी ना साहिब कशाफ। और गौर करो, इल्ला जेड़ च रखियो, इल्ला पहले सरनामे जे आयत पढ़ी, इल्ला इल्ला तो पहले की है, घाटा ही घाटा, इल्ला तो बाद हुण अगे सुनो, अगे मैं मुख्तसर दी सूरा पढ़न लगा मैं, मेरे ख्याल ना हर अहबाब के जहन में मौजूद और महफूज होगी। कुरान मजीद का 103 नंबर सूरा है। अल्लाह ताला फरमाता है, वल असरी इन्नल इंसाना लफी खुसर, इन्नल इंसाना लफी खुसर इल्लल्लज़ीना आमनू इल्लल्लज़ीना इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। मुख्तसर सी सूरा है, हर अहबाब को आती होगी मेरे मौजूद दोस्तों। 3 आयतें हैं, 14 कलमात जे, 68 हरूफ जे, मुख्तसर जी सूरा, मुख्तसर जी सूरा, 14 कलमात 3 आयत 68 हरूफ पर मुश्तमिल जो मुख्तसर सी सूरा है। और देखिए कि अल्लाह ताला फरमाया, वल असरी इन्नल इंसाना लफी खुसर, कि इस दुनिया का एक एक इंसान घाटे में है, खसारे में है। एक एक इंसान इस दुनिया का, चाहे वो अतर में है, पूरब में है, चढ़दे चे, लहंदे चे, शरक चे, गरब चे, जिथे भी है, एक एक इंसान इस दुनिया का क्या है, खसारे में है। वल असरी इन्नल इंसान लफी खुसर। और देखिए मेरे मौजूद दोस्तों, शाह साहब तवज्जो रहे, आपकी तवज्जो का मैं, देखिए कि जब अल्लाह ताला ने इंसानियत के खसारे पर जो जिक्र किया ना, जो गवाही रखी, इंसानियत के खसारे के ऊपर जो गवाही रखी, वो गवाही है ज़माने की, और इंसानियत के खसारे से बेहतर गवाही ज़माने से बेहतर हो भी नहीं सकती, क्योंकि वो ज़माना मेरा मौजूद दोस्त पढ़े लिखे अहबाब बैठे हैं, वो ज़माना कि जो बिल्कुल गैर महसूस तरीके से हमारे सरों के ऊपर से गुजरता चला जा रहा है, बिल्कुल गैर महसूस तरीके से। और एक वक्त आता है कि हमारी कश्ती उम्र, हमारी ज़िंदगी की कश्ती जो है फना के साल पे जा लगती है, बुढ़ापा आ जाता है, तो फिर हम सोच रहे हैं कि जो ज़माना हमारे सरों के ऊपर से गुजर गया गैर महसूस तरीके से, सुबह होती है, शाम होती है, ज़िंदगी यूं ही तमाम होती है कि जो ज़माना गुजर गया आया, उसको मैंने नेक कामों में सर्व किया या मैंने गुनाहों में वो ज़माना सर्फ किया, इल्ला आया है ना। तो मेरे मौजूद दोस्तों, हर इंसान सोचता है कि नहीं सोचता? तो अल्लाह ने फरमाया कि वल असरी इन्नल इंसान, और जिसने नेक अमाल किए उसको बचा लेंगे। इल्ला इल्ला के बाद फ़ायदा है। अल्लाह ने फरमाया कि ज़माने की कसम के हर इंसान इस दुनिया का घाटे में है, इल्लल्लज़ीना आमनू, लेकिन उन लोगों को घाटे से बचा लेंगे जो ईमान लाए, बतवासो बिल हक़, हक़ का ऐलान किया, बतवासो बिल सब्र, सब्र का ऐलान किया, और सब्र के ऊपर गामजन रहे। अब दोस्तों नहायत तवज्जो से थोड़ा सा गौर करो, तो इल्ला तो पहले कीजिए, पूरी इंसानियत घाटे में, घाटा ही घाटा, कसम खाई अल्लाह कहते ज़माने की कसम, इंसान खसारे में है। और जब इल्ला के बाद कहा कि उस बंदे को खसारे से बचा लेंगे कि जो ईमान लाया। ये 2 इल्ला हो गए, और तीसरा इल्ला मेरे दोस्तों, कलमा किनू नहीं होता, कलमा किनू नहीं होता, कलमा भी कुरान मजीद की आयत ही है, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा, कोई इबादत के लायक नहीं, कोई इलाह नहीं, कोई मबूद नहीं, कोई पुरस्तिश के काबिल नहीं, कोई अल्लाह नहीं, इल्ला अल्लाह, इल्ला के बाद अल्लाह। जो तीसरा इल्ला हो गया, चौथा इल्ला सूरा तीसरा पारा, वमा मोहम्मदिन, मोहम्मद कुछ नहीं है, मोहम्मद कुछ नहीं है, इल्ला रसूल। अब इल्ला के बाद रसूल। चौथा इल्ला सुनो, व तीन व ज़ैतून व तूर सीनीन व हाज़िल बलदिन अमीन लक़द खलक़ल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम सुम्मा रददनाहु अस्फ़ला साफ़िलीन इल्लल्लज़ीना आमनू, इल्लल्लज़ीना आमनू। इंसान कहता मैनू तीन की कसम, ज़ैतून की कसम, पाकी वाले शहर मक्का की कसम, सुम्मा मैं इंसान बनाया अशरफुल मखलूकात, बहुत ही आसन तकवीम बनाया, मेरी प्रोडक्ट का शाकार वा अल्लाह कह रहा, कसमां खादियां बना के कहता कि इनू मैं ना नीचों से नीचा रखूंगा, असफला साफिलीन, मैं ऐसे जहन्नम में धकेल दूंगा। इल्लल्लज़ीना आमनू,
उन लोगों को जहन्नम से और खसारे से बचा लूंगा कि जो इल्ला के बाद हैं। सूरा असर में क्या था? इल्ला के पहले घाटा, इल्ला के बाद फ़ायदा। कलमे में क्या? इल्ला से पहले कोई इबादत के लायक नहीं, इल्ला के बाद अल्लाह। और अब आयत पढ़ू आ दिल्ला दे हथ रख के सुनियो, कईयां नूं हजम नहीं जे होनी, कईयां नूं हजम नहीं जे होनी। सूरा शूरा 25वां पारा कुरान मजीद दा 23वीं आयत। अल्लाह फरमांदा कहंदा कुल सोनिया कह दे कुल ला असलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, पंजनारे पंचतनी सवा लख नाराए हैदरी, नाराए गौसिया। इल्ला इल्ला जहन में रखिएगा, ये किसी का किस्सा कहानी नहीं, कुरान सुना रहा हूँ। कुरान अल्लाह ताला दुनिया के धंधिया तो देवे ना तुहानू वेल, तो लोगों दी कन्ना कोठे टप्पण तो कभी कैम काट के 15 मिनट कुरान नूं भी दे दिया करो। कुरान मजीद का मगज़ आपके सामने बयान कर रहा हूँ और दुआ गाऊँ कि अल्लाह ताड़े सीने रोशन कर दे, मेरे मैसेज की समझ लग जाए। और मेरे मोअज़्ज़ज़ दोस्तों देखिए कि जब अल्लाह ताला ने अपने वजूद पर दलील कायम की है ना, और इंसान के फ़ानी होने पर दलील कायम की, तभी जिक्र ज़माने का किया। उठाओ सूरा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हल अता अल इंसान हीनु मिन दहर लम यकुन शैयन मज़कूरा। और एक वक्त ज़माने में ऐसा गुजरा इंसान पर कि इंसान काबिल जिक्र नहीं था। हल अता अल इंसान हीनु मिन दहर लम यकुन शैयन मज़कूरा, कि एक वक्त एक ज़माना इंसान पर ऐसा गुजरा कि इंसान कोई काबिल जिक्र चीज़ नहीं था। और दूसरी आयत सुनिए, आगे फरमाया इन्ना खलकनल इंसान, कि मैंने इंसान को खलक किया, पैदा फरमाया, मिन नुतफ़तिन अमशाज, मिले जुले नुतफ़े के साथ, नब्तली इम्तिहान लेने के लिए, फजालना हो समीयन बसीरा, और इसे समात भी अता की और इसे बसारत भी अता की। समझ लग रही है मेरे दोस्त? आयत पे थोड़ा सा रुकिएगा क्योंकि जहाँ पे लेके जाना था बस मैं अभी तकरीर शुरू करने लगा हूँ। आखिरी बात है ये तमहीद की। अब देखिए मेरे मोअज़्ज़ज़ दोस्तों कि अल्लाह ने फरमाया है कि हल अता अल इंसान हीनू मिन दहर, के ज़माने की कसम है, ज़माने की कसम है जो इंसान के खसारे दी। सूरा असर के बारे ना थानवी ने भी लिखा जे, तो मदूदी साहब ने भी लिखा जे, सारे मैं पढ़िया, तकरीबन सारे ने लिखा। कहने कि इस्लाम के बारे में जानना चाहते हो ना कि इस्लाम क्या है, तो सूरा असर पे गौर कर लो। और जब अवाइल में सहाबा कराम एक दूसरे के साथ जब बैठते थे ना, जिदा असी बहीदा पीर साहब होने, तो असी उठ के कहीदा अस्सलाम वालेकुम, अपनी दुआवां ते याद रखियो। उदों उन्नी देर तक एक दूसरे तो जुदा नहीं होंगे जो एक दूसरे को सूरा असर सुना नहीं लेंदे। यह तफसीर का मुतालिया करो, सारी तफसीरां वाले ने लिखा है। तो जमाने की जो कसम खाधी अपने वजूद से, उदों भी उन्हें ये कहा, कहता कुछ भी नहीं है जमाने की कसम, इंसान कोई काबिल जिक्र नहीं हैगा, मैं बनाया काबिल जिक्र। हुण सवाल पैदा होंदा कि वह कह रहा कि हल अताल इंसान हीनू मिन दहर, के था काबिल जिक्र नहीं था। ये नहीं कहा कि था ही नहीं। घर के प्राहुणा आ गया, अदील साहब शाह साहब घर च मेहमान आ गया, तुम चाहे चाह ना तवाजो करिए, तो पत्ती भी घर हैगी, चीनी भी घर हैगी, पानी भी है, दुध भी है, चुल्हा भी सिलेंडर भी भरया, तुम की करोगे? पतीली या सॉस पैन रखोगे, दुध पाओगे, पत्ती पाओगे, चीनी पाओगे, रिंद के काट के सर्व आउट डिश आउट करके उन्हें सर्व कर दोगे। ये कहोगे कि नहीं चाह ताज़ा? कहोगे कि नहीं चाह ताज़ा? और पत्ती पहले हैगी, चीनी पहले हैगा, दुध पहले हैगा, चुल्हा पहले हैगा, बना के ताज़ी दी ना। इंसान आग में था, इंसान हवा में था, इंसान पानी में था, इंसान मट्टी में था, अरबा नासर में था। अल्लाह ने कहा कि हल ताल इंसान ही मजदार, वो हैगा सीगा काबिल जिक्र नसी। अगे नाल ही जवाब देता काबिल जिक्र मैं बनाया। इन्ना खलकनल इंसान मिन नुतफतिन अमशाज, कि मैं इंसान दे आपे नजस, इंसान का आपे नजस मादा तौलीद, उसके जरिए मिले जुले नुतफ़ा अमशाज, मिले जुले आपे नजस के साथ इंसान को पैदा किया और पैदा करके मैंने छोड़ नहीं दिया। अच्छा अब देखो मेरे मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, अब साइंस का मुताला कीजिए कि जेड़े नुतफ़ा अमशाज का अल्लाह जिक्र कर रहा ना इस आयत दे विच, उस दे विच अल्लाह की कसम 50 लाख तो लैके 50 करोड़ तक एक्टिव सीमेंस क्वांटिटी होती है। 50 करोड़ तक। और अपने अल्लाह को पहचानो, अगर अपने अल्लाह को पहचान के तो खुदा की कसम सारे रौले लप्पे धाड़े हल हो जाएंगे। अल्लाह कह रहा कि मैं मिले जुले नुतफे तो इंसान को पैदा किया वा, तो उस नुतफे च 50 लाख तो लैके 50 करोड़ तक जिंदा जाइगोट ने, जिंदा जाइगोट। तो मेरे दोस्तों एक ने एक नूं फड़िया या दोवां नूं खादा, एक या दो बच गए, बाकी सारे फना हो गए। वो दुनिया के आ गए, बाकी सारे एक दूसरे को खा गए। हुण अल्लाह की कुदरत वेखी है, एक लम्हे दे विच करोड़ां नूं बना रहा, करोड़ां नूं खत्म कर रहा एक लम्हे दे विच है। तो वही इस आयत दे विच कहंदा कि तेनू मैं बनाया मिले जुले नुतफे तो एवें बना के छड्ड नहीं दिता। किस लिए बनाया? नब्तली, मैंने तेरा इम्तिहान लेना है। और तुझे अता कर दी फजालना समीयन बसीरा, और तुझे देखने की भी ताकत अता कर दी और तुझे सुनने की भी ताकत अता कर दी, इम्तिहान लेने के लिए। काबिल जिक्र नसीगा, काबिल जिक्र किया, मिले जुले नुतफे तो बनाया, तो बना के ऐलान किया मेरे वहदा उला शरीक अल्लाह ने, ओए किते भूए ना चढ़िया रही, तेनू मैं इम्तिहान लैन नहीं पैदा किया ही।
ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਦੇਤੀਆਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕੰਨ ਵੀ ਦੇਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਵਾਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਨਾ ਕਹਾਂ ਯਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤੈਨੂੰ ਅੱਖ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਤੈਨੂੰ ਕੰਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਵਿਖਾਵਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ 11ਵਾਂ ਪਾਰਾ ਸੂਰਾ ਤੌਬਾ ਆਇਤ ਦਾ ਨੰਬਰ 119 ਅੱਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਯਾ ਅਯੁਹੱਲਜ਼ੀਨਾ ਆਮਨੂ ਤਕੁल्लाह व कूनू मा सादिकीन हैदरी नारे गौसिया फैजान हजूर बाबा समुंदरी ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ 11ਵੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ 11 ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੋਸਤੋ ਬਿਲਕੁਲ ਆਮ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੀਆਂ ਮੈਂ ਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜੇ ਉਹ 11 ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੂੰ ਕਦੀ ਕਾਪੀ ਪੈਨਸਲ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਵੇਖਿਓ ਸੱਜਾ ਕਰ ਲਿਓ ਖੱਬਾ ਕਰ ਲਿਓ ਪੁੱਠਾ ਸਿੱਧਾ ਉਹ ਜੰਜ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ 11 ਨੂੰ ਨਾ ਕਾਬਲੇ ਤਕਸੀਮ ਲਫ਼ਜ਼ ਜੇ 11 ਇਹ ਟੁੱਟਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ 11 ਔਰ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਏ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਹੁਣ ਤਕਰੀਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਜੇ ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤਕਰੀਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਦੇਖੋ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਦਾ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ 11ਵਾਂ ਪਾਰਾ ਵਾ ਸੂਰਾ ਤੌਬਾ ਵਾ ਆਇਤ ਦਾ ਨੰਬਰ 119 ਮੀਆਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ 119 9 ਜਮਾ 2 11ਵਾਂ ਪਾਰਾ 11ਵੀਂ ਆਇਤ ਤੇ ਕਹਿਣ ਕੀ ਡਿਆ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਤਦ ਬਣਾਇਆ ਵਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲਵਾਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਅੱਖ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕੰਨ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਰਮਾਇਆ ਪੁੱਤ ਉਹ ਕਿਤੇ ਘਾਬਰ ਦੇ ਨਾ ਰਿਓ 70 ਮਾਵਾਂ ਜਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਐਵੇਂ ਜੱਬ ਜਿੰਨਾ ਪੇ ਰਿਓ ਯਾ ਅਯੁਹੱਲਜ਼ੀਨਾ ਆਮਨੂ ਤਕੁल्लाह व कूनू मा सादिकीन ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋ ਡਰਿਓ ਈਮਾਨ ਵਾਲਿਓ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋ ਡਰਿਓ ਈਮਾਨ ਵਾਲਿਓ ਤੇ ਸੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਾਥ ਹੋ ਜਿਓ ਕੁਮਾ ਸਾਦਕੀਨ ਤੇ ਸੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਿਓ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚਤ ਵਾ और मेरे मोअज़्ज़ज़ सामीन कराम नहायत तेज़ी के साथ अपने यहाँ से गुजरना है आप क्योंकि टाइम बहुत थोड़ा है अब देखिए कि ये मुसलमा असूल है दोस्तों अदील मुसलमा असूल है ये कि जो मकान होता है ना मकान उसकी अजमत जो होती है मकीन के साथ होती है अगर घर में रहने वाला साहिब इज्जत होगा उन्होंने कोई 4 बंदे सलामा करन डे ना जे तो फिर ही वो घर में सलूट वजना वा क्योंकि मकान में रहने वाले की वजह से मकान की इज्जत होनी है अरबी ग्रामर का असूल ये है कि अगर नकरा की निस्बत मारफा के साथ हो जाए दोस्तों तो नकरा भी मारफा हो जाता है यानी अगर एक छोटी जी आम जी चीज़ की निस्बत किसी खास चीज़ नाल हो जाए ना तो वो आम चीज़ भी खास हो जाती है अगर आम चीज़ की निस्बत खास चीज़ के साथ कर दी जाए तो वो खास हो जाती है और अल्लाह का कह रहा है मेरे को ईमान वाले डरे हो और मुअज़्ज़ज़ दोस्तों सुनिए कि ये जो या अय्युहल्लज़ीना आमनू है ना अल्लाह ताला ने अपने महबूब की इस उम्मत को ना इस नाम से 88 मरतबा पुकारा है अलिफ लाम मीम से लेकर वन नास तक पूरा कुरान मजीद पढ़ लिए 88 दफ़ा अल्लाह ने या अय्युहल्लज़ीना आमनू कहा और मेरे मुअज़्ज़ज़ दोस्तों कह मैं ये रहा था कि जब ये आए हैं ना तो देखोगे जैसा कि मैं कह रहा हूँ कि अगर आम की निस्बत खास से हो जाए तो वो चीज़ भी खास हो जाती है तो इसकी मिसाल बिल्कुल आम जी मिसाल वा इट्टां मस्जिद अबू बकर सदीक साडे महल्ले च बनी है जितों इट्टां ये आईयां उत्थों इट्टां साडी गली दियां आईयां मिसाल दे रहा हूँ कि तुहानूं समझ लग जाए सारिਆਂ ਨੂੰ क्योंकि नमाजी बैठे ने अद्धे ते ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇੱਟ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੈ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹੀ ਉੱਥੋਂ ਉਸੇ ਭੱਠੇ ਤੋਂ ਉਸੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਭੱਠੇ ਤੋਂ ਇੱਟ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀ ਗਲੀ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਆ ਉਹ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਇੱਟ ਇਸ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਇੱਟ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਦੱਸੋ ਉਹ ਮਾਲਕ ਹੋਈ ਆ ਭੱਠਾ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੋਈ ਆ ਬਣਾਉਣ ਲੱਕੜੀ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਵੀ ਹੋਈ ਆ ਸਾਂਚਾ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਕਿ ਇੱਟ ਜਿਹੜੀ ਇੱਟ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਸਹਿਣ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੀ ਨਿਸਬਤ ਹੋ ਗਈ ਅੱਲਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਘਰ ਨਾਲ ਨਿਸਬਤ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਉੱਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵਜ਼ੂ ਕਰੋਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪੈਰ ਰੱਖੋਗੇ ਜਦਕਿ ਉਸੇ ਰੇੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਧੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਲੱਗੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਫਿਰਨ ਡਏ ਆ ਭਾਗ ਵੀ ਫਿਰਨ ਡਏ ਆ ਪਲੀਤ ਵੀ ਫਿਰਨ ਡਏ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਰਖਤ ਦੀ ਲੱਕੜੀ ਅਗਰ ਸੁਕਾ ਕੇ ਆਮ ਮਸਾਲਾ ਆਮ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੇ ਕੇ ਤੋਰਾਂਗਾ ਆਮ ਜੀ ਮਿਸਾਲ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਦੀ ਲੱਕੜੀ ਨੂੰ ਸੁਕਾ ਕੇ ਅੱਧੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਸੀ ਬਣਾ ਲਵੋ ਤੇ ਅੱਧੇ ਦੀਆਂ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੀਆਂ ਰੇਲਾਂ ਬਣਾ ਲਓ ਤੇ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਨਵੀ ਨੇ ਵੀ ਬਹਿਣਾ ਪਲੀਤ ਨੇ ਵੀ ਬਹਿਣਾ ਪਾਕ ਨੇ ਵੀ ਬਹਿਣਾ ਝੂਠੇ ਨੇ ਵੀ ਬਹਿਣਾ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਰੇਲ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਫੜਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁੰਮ ਕੇ ਕੱਚ ਰੇਲ 'ਚ ਲਈਦੀ ਹੈ ਦਰਖਤ ਇੱਕ ਲੱਕੜੀ एक निस्बत और निस्बत बड़े कमाल की चीज़ है दोस्तों और देखिए मैं इससे भी आम मिसाल देता हूँ जो हर बंदे को समझ लग जाए राणा साहब कि कारखाने जो कागज़ मंगवाया जितने प्रैस नहीं लगे होंगे कागज़ के असी प्रैस के कागज़ मंगवाया तो अद्धे के उत्ते कोई स्टोरी कोई नावल कोई किस्सा कोई कहानी लिख दिता अद्धे के उत्ते कुरान पाक लिख दिता कागज़ हो या मालक हो या फैक्ट्री हो या प्रैस हो या इक्को थां तो आया हुण जिहदे उत्ते असीं किस्सा कहानी लिखिया तो एंड पता की है पढ़ के रद्दी दी टोकरी तो जिहदे ते कुरान पाक लिखिया गया उन्होंने वेखना भी सवाब ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਸਵਾਬ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵੀ ਸਵਾਬ ਉਹਨੂੰ ਚੁੰਮਣਾ ਵੀ ਸਵਾਬ ਕਿਉਂ ਉਹਦੀ ਨਿਸਬਤ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ ਕੱਪੜੇ ਬੜੇ ਮਹਿੰਗੇ ਪਾਉਂਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਸੈਯਦ ਜ਼ਾਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਵੀ ਆਉਣਾ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਹਮਦ ਜ਼ਾਲਮ ਫਰਮਾਇਆ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨਬੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਦੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਰਾਂਗਾ ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਸੁਣੋ
बड़े तवज्जो नाल मेरी गल सुनो। देखो कपड़े पाउंदे महंगे, कदी किसी ने देखा कपड़े पा के इंज करदा होवे राणा साहब? आम मसाला और कीता चाचा मोहम्मद कदी किसी ने कीता? कदी नहीं भी नहीं कीता। भावें जिड्डा मर्जी बोसकी या पशमीना या तुसी लारनसपुर दा सूट पा लो, इंज नहीं करना। ओए इंज नहीं करता माजिया कोई भी। ते हल्का या खद्दर दा आया 125 वाला ते कुरान पाक दा गिलाफ बना के वेख, कुरान पाक दा निस्बत करके वेख। कुरान पाक बाद च खोली दा, पहले गिलाफ चुम्मी दई इंज करके। ते अब आखिरी निस्बत पूरी दुनिया में पानी पिया जाता है। समंदर भरे पड़े हैं, दरिया चल रहे हैं, समंदर भरे पड़े हैं, नदियां चल रही हैं, चश्मे फूटे हुए हैं, हर जगह पे दुनिया के हर खित्ते में पानी पिया जाता है। लेकिन पूरी दुनिया में मेरे दोस्तों एक पानी इंजदा जे और जिदी निस्बत हजरत ज़बीउल्लाह हजरत इस्माइल दे कदमां ना होगी, और मेरे गौसे पाक दे परदादे पुरखा ना होगी, और मेरे हसनैन करीमैन दे आबाद दे नाल निस्बत होई अड्डी दी। ते पूरी दुनिया के मुसलमान जिथे जिथे आवे जमजम लैन च लग के पीणगे ना, ते खड़े होके पीणगे ताकि पता लग जाए कि इसकी निस्बत वा एक नबी दे कदमां दे नाल। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो अब देखो दोस्तों कि अगर ईंटों की निस्बत मस्जिद से हो गई तो मस्जिद की वजह से वो साहिब इज्जत हो गई। अगर कागज़ की निस्बत कुरान से हो गई वो भी जो है शान वाला हो गया। कपड़े की निस्बत कुरान से हो गई वो भी शान वाला हो गया। तो जिदी निस्बत साहिब कुरान दे नाल हो जे, वो पता की है, वो महबूबे सुभानी बनता जे, वो कुतबे रबानी बनता जे, वो पीर सैयद अब्दुल कादिर जिलानी बनता जे, और हसनी वल हुसैनी बनता जे। साहिब कुरान के साथ निस्बत हो जाए तो हजे मैं इसे रौले दे विच लगा सी कि की करा, मैं कंज समझावां ते लागे ना ओ गौसीयत दी बुक्कल मार के खड़ी शरीफ दे टिब्बियां ते मियां मोहम्मद बख्श बैठे। ओ कहंदे ओ पुत्र दाऊद कादरी। मैं कहा जी बाबा जी। कहंदे किदों तक सिर खपाउंदा रहेगा इन्हां नाल? ओ एक मेरी भी सुन लै। मैं कहा हजूर सुनाओ। कहंदे एक मेरी सुन लै ते एक इन्हां नूं सुना दे। मैं कहा हजूर सुनाओ। ते उन्हां दी बारगाह चों अगों आवाज़ आई, हर कोई आखे राधे राधे, मैं मियां आखां राधे, ओ बिन मुर्शद तेनू राह नहीं लभना, मर वसैं विच राधे। ते अन्ने नू शहर फराया, सारा ही सैर कराया, जे मुड़ पूछो ए होई कैसी, मैनू कुछ नहीं नजरी आया। हर कोई आखे राधे राधे। ते जो लम्मी दाढ़ी वाला मुला ना, जो मसवाक जेबी च पा के कंघी कर, उन्हें कहना लो जी एक आम से बंदे का कलाम है, वो राह मांग रहा, राह नहीं मांग रहा। और जिथे जाके तेरा इलम मुकदा ही ना, और गौसीयत दी बुक्कल वाले शहनशाह और खड़ी शरीफ वाले का उतों इलम शुरू होंदा ही हो। वो कहता कि नमाज पढ़ता है ना, तो हर वक्त नमाज पढ़ के कहना इहदिना सिरातल मुस्तकीम, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, इहदिना सिरातल मुस्तकीम। और कहता इंज राह नहीं मिलना, इया का नाबुदु व इया का नस्ताईन असीं भी मानते हैं, अगे भी चलना, अगे भी तो चलना। अब दुनिया के हर खित्ते में नमाज पढ़ी जा रही है, और 5 वक्त दिन में 5 वक्त पता नहीं कितनी दफ़ा तुम कहते हो कि इहदिना सिरातल मुस्तकीम। इसका उर्दू में ये तर्जमा गया है, मेरे अल्लाह मुझे सीधा रास्ता दिखा दे। तो पंजाबी के वजह तर्जमा है, मेरे अल्लाह मैनू सीधी राह विखा। हुण अपने दिलों के मुफ्ती को पुछ के दसो कि नमाज तो वड्डी कोई सीधी राह है वा? कुरान पाक दे विच अल्लाह खुद फरमा रहा, इन्ना सलाता तनहा अनिल फहशाए वल मुनकर, और बेशक नमाज बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है। तो तू कह रहे जा अल्लाह सीधी राह विखा दे, जा अल्लाह सीधी राह कहंदे कि नहीं कहंदे? जे कहोगे नहीं नमाज नहीं होनी, जे कहोगे नहीं नमाज नहीं होनी। और कभी अपने दिल के मुफ्ती को भी फतवा लिया कि केड़ी ऐसी राह वा, और केड़ी ऐसी राह वा कि जिते अमल पैरा हो के कि नमाज तो भी बहुता सीधा राह तेन मिलने दिया होया वा है। सही हदीस पाक है, मेरे आका रहमतुल्लाह आलमीन ने फरमाया कि काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अस्सलातु अमादुद्दीन, कि नमाज दीन का सतून है। अगे फरमाया इब्ने माजा शरीफ की हदीस है कि नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। तो उस ठंडक दे विच, उस सतून दे विच, ते बेजाई तो रोकने वाले उस काम दे विच ओनू तकमील देने वास्ते तू कहना मेरे मालक मैनू सीधी राह दे दे। तो वही कड़ी शरीफ ने कहा, कहता हर कोई आखे राह दे, राह दे, ते बिन मुर्शद तो राह नहीं लभना, बिच मर जाए विच राह दे। ते एदी मिसाल पता किंज देवांगा मेरे दोस्तों, एक क्लीयर गल वा कि जे तुसीं कोई काम सीखना, कोई हुनर सीखना वा, कोई फन सीखना वा, तो उहदे कारीगर को जाओगे, ਉਹਦੇ कारीगर को जाओगे, है कि नहीं है? इंज हम वेखो ना, जो इलम सीखना तो मुअल्लम को जावांगे, अदब सीखना तो अदीब को जावांगे, कारिए कुरान को जावांगे, कुरान सीखना वा, हदीस सीखनी है मुहद्दिस को जावांगे, हाँ जी तफसीर पढ़नी है मुफस्सर को जावांगे, हाँ जी फिका पढ़नी है फकीह को जावांगे, जावांगे कि नहीं जावांगे? तो जे तुहानू मारिफत इलाही चाहिए तो आरिफ बिल्ला के हाथ 'च अपना हथ देना पैना वा। बिन मुर्शद तेनू राह नहीं मिलना, मर वसैं विच राह दे। और मेरे मौजूद दोस्तों, इससे भी आम मिसाल देता, मैं मुँह वेखण समझ नहीं अजे लगी।
ਪੂਰੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਬਦਲ ਜਾਣੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਤੋਂ ਵੀ ਆਸਾਨ ਵੇਖੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦੋਸਤੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਤੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ। ਕਦੀ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਵੇ ਭਾਈ ਉਹ ਆ ਲੀਲਣ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਪਹਿਲੇ ਦਵਾਈ ਦੇ। ਕਦੀ ਗੋਲ ਗੱਪੇ ਵਾਲੇ ਗਏ ਜੇ ਭਾਈ ਟੀਕਾ ਲਾਈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਬਿਮਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਨਾ, ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਵਾ ਤਬੀਬ ਆ, ਕੋਈ ਮਜੂਨ ਦੇਵੇ, ਕੋਈ ਫੱਕੀ ਦੇਵੇ, ਕੋਈ ਟੀਕਾ ਲਾਵੇ। ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡੀ ਦਵਾਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੱਦੇਬਾਬ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ ਜਦੋਂ ਰੂਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਰੂਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਔਲੀਆ ਅੱਲਾ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਇਹ ਜੇ। ਤੇ ਅੱਲਾ ने की किया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मा सादिकीन, कि ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ, और सच्चों के साथ हो जाओ। क्यों? क्योंकि तुहाडे दिलों की बीमारी मेरे मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, जो इंसान अल्लाह की बारगाह जो दूर हो जाता है ना, जो रूह बीमार होती है तो अल्लाह की बारगाह से वो दूर हो जाता है। तो अल्लाह का कुर्ब तब तक हासिल नहीं हो सकता जब तक कि वो अपनी जो है ना रूह की सफाई ना कर ले। क्योंकि शैतान लाइन ने वादा किया, जब जन्नत से धत्कारा गया था ना, तो इन्हें वादा किया कि या अल्लाह कि मैंने सारी उम्र की जिंदगी दे। कुरान पाक चुको ना तीसरा, तो अल्लाह कहने लगा जिंदगी करेगा, कहता मैं तेरी जी तू आ बना रहे ना हजरत इंसान बना रहे हैं, जो जिन तू कसमां खा रहे हैं बना के, मैं इन्होंने गुमराह करांगा, लेकिन तेरे मुत्तकी ते परहेजगार मेरे चंगल तो महफूज रहणगे। हुण ये शैतान जिहड़ा जे थां थां ते फाइयां ला के बैठा जे दोस्तों, तो ये चुंगल तो बचने वास्ते जरूरी है कि अपनियां बावां जिहड़ियां ना आरत बिल्ला दे हत्थां 'च दे दो, ताकि तुहाडी सिराते मुस्तकीम की तरफ वो अच्छे तरीके नाल गाइडलाइन कर सकन, तुहानूं अल्लाह दी राह दे सकन। और यही मेरा मौजूद आज का सबक है। अल्लाह ने फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मा सादिकीन। और मेरे दोस्तों देखिए कि अगर अल्लाह वालों के साथ हो जाओगे तो अल्लाह वाले बन जाओगे, और अगर सच्चों के साथ हो जाओगे तो सच्चे बन जाओगे। ये कहदा कुलिया निस्बत बड़े कमाल की चीज़ है। हुण जिहड़ा गिलाफे काबा हुंदा, जिहड़ा मामू जी गिलाफे काबा, कदी गौर करियो अल्लाह दी कसम पीस कट्टे जांदे इहदे साल बाद। ਇਹਦੇ ਪੀਸ ਕੱਟ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਐਲਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਫਲਾਣਾ ਟੁੱਟ ਫਲਾਣੇ ਘਰ ਨਾ ਚੌਧਰੀ ਲੰਬਰ ਦੇ ਕੀਮੇ ਦੇ ਟਵਾਣੇ ਦੇ ਗੁਲਾਫੇ ਕਾਬਾ ਦਾ ਪੀਸ ਪਿਆ, ਲੋਕ ਜੋਗਦਾਰ ਜੋਗ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਕੱਪੜਾ ਹੀ ਏਡਾ ਆਲਾ ਵਾ, ਸੋਨੇ ਦੀ ਕਢਾਈ ਹੋਈ ਵੇਖਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬੜੀ ਗੱਲ ਆ ਯਾਰ। ਨਹੀਂ ਓਏ ਉਹਦੀ ਨਿਸਬਤ ਅੱਲਾ ਦੇ ਘਰ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਉਹਦੀ ਨਿਸਬਤ ਅੱਲਾ ਦੇ ਘਰ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਇਸੇ ਛਛਪੰਜ 'ਚ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਗੁਲਸਤਾਨ ਬੂਸਤਾਨ ਉਹ ਸ਼ਾਦੀ ਸਰਾਜੀ ਰਾਂ 'ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਧਰ ਭੱਜਾ ਫਿਰਦਾ, ਮੇਰੀ ਤਮਸੀਲ ਵੀ ਤੇ ਪੜ੍ਹ। ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਮੌਲਵੀ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਆ ਮੇਰੀ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਜ਼ੂਰ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਨਾ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਨਾ ਸਲਾਮ ਲਈ ਇੰਜ ਕਰਕੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸਲਾਮ ਲਈ ਨਾ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਤੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਲੱਗੀ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਸੁੰਘਿਆ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਨਾ ਜ਼ਬਾਨ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਅੰਬਰ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਕਸਤੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਮੁਸ਼ਕ ਹੈ, ਤੇਰੇ 'ਚ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਜ਼ਬਾਨ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਜਮਾਲੇ ਹਮ ਨਸ਼ੀਂ ਦਰ मनसर गर्द, जमाले हम नशीं दर मनसर गर्द वगरना मन हमा खाकम के हस्त है। ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜਮਾਲ ਵਾ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਦਾ, ਸੋਹਬਤ ਦਾ ਅਸਰ ਆ, ਵਗਰਨਾ ਮੈਂ ਤੇ ਹਕੀਰ ਜੀ ਮਿੱਟੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੀ ਇੱਕ ਵਕਤ ਇੰਜ ਦਾ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਸੋਹਬਤ ਮਿਲ ਗਈ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਫੁੱਲ ਦੀ। ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਕਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਗਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਅਰਸਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋਈ, ਬਾਰਿਸ਼ ਪਈ। ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਪਈ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀਆਂ ਕੜੀਆਂ ਪਈਆਂ ਗੁਲਾਬ ਦੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਛਿਣ ਛਿਣ ਕੇ ਪਈਆਂ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਉਹਦੀ ਸੋਹਬਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਉਹਦੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਖੁਸ਼ਬੂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਵਗਰਨਾ ਮਨ ਹਮਾ ਖਾਕਮ ਕੇ ਹਸਤੈਮ। ਤੇ ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮ ਵੀ ਲਾਗੇ ਝੂਮਰ ਪਾਉਣ ਡਏ ਸੀ ਕਿਤੇ। ਉਹ ਮੁਰਸ਼ਦ किधर गए बाबा जी? इन्होंने कहा ना तमन्ना दर्द दिल की हो तो खिदमतकारी ने फकीरों की, नहीं मिलता ये गोहर बादशाहों के खजीनों में, और जला सकती है कुश्ता शमा को मौजे नफस इनकी, इलाही क्या छुपा होता है दिल के सीनों में। और मत पूछ इन खड़का पोशों की, और जियारत हो तो देख इनको। अल्लाह अल्लाह की कसम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। और यदे ब्याजा लिए बैठे हैं अपनी आस्तीनों में, अपनी आस्तीनों में। मेहरबानी बैठो। अपनी क्या लिए बैठे हैं? अपनी आस्तीनों में। तो कहने लगी, कहती हैगी ते मट्टी सी, बस सोहबत हुई है कि गुलाब के फुल दे नाल ते आ मैनूं इनाम मिल गया ਇਹਦਾ। वगरना मन हमा खाकम के हस्तैम। तो जो बाबा जी के उस्ताद ते मुर्शद लंघने ना रूमी इतों, वो कहने लगे कहते हम जिनस बा हम जिनस परवाज, कबूतर बा कबूतर बाज बाबास्त, सोहबत ताले कुरा ताले कुनंद, सोहबत साले कुरा साले कुनंद। वो जी मिसाल पंजाबी च देना ताकि छेती समझ लग जाए, फटाफट अगे लंघीए। वो कहने लगे कहते कभी वेख्या जे सोहबत सोहबत नहीं उड़ती, कभी वेख्या जे कि बाज बाज कबूतर जे उड़दा होवे, कभी किसी ने वेख्या होवे कि चील जड़ी चिड़िया ना उड़ती होवे। सोहबत हम जिनस परवाज, कबूतर बाज बाबाज, के हमेशा कबूतर कबूतर ना उड़दा जे ते बाज बाजा दे नाल उड़दा जे। मेरे मौजूद दोस्तों सोहबत बड़ी कमाल दी चीज़ हुंदी है। असाबे काफ जिहड़ा असाबे काफ दा कुत्ता वा, असाबे काफ दा कुत्ता। अच्छा वेखो अगे जाण तो पहले हदीसे पाक ज़हन च रवे कि हदीसे पाक ये है कि मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कहन लगे कि मेरी उम्मत दे उलमा जेड़े ने, हदीस पाक कहंदी है मेरी उम्मत दे उलमा जेड़े ने, ये जेड़े ने बनी इसराइल दे अंबिया दे बराबर ने। हैं जी है सही पढ़ रहे हैं अलामा साहब, सही पढ़ रहे हैं,
ਸਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲ ਦੇ ਵਲੀ ਸਨ, ਨਬੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਦੇ ਵਲੀ ਉੱਥੇ ਦੇ ਨਬੀਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਦੇ ਵਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁੱਕ ਤੇ ਕੁੱਤਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਗਾਰ ਦੇ ਦਿਹਾਨੇ ਤੇ ਪੂਛ ਲਾਉਣ ਡਿਆ, ਐਂ ਹੀ ਕਰਨ ਡਿਆ ਐਂ ਜੇ। ਉਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਹੋਮਾ ਮਸਕ ਮਦੀਨੇ ਦੀ ਗਲੀ ਦਾ ਹੈ ਇਹੀ ਕਾਮਲ ਰੁਤਬਾ, ਹਰ ਕਾਮਲ ਹੈ ਰੁਤਬਾ ਇਹੀ ਹਰ ਕਾਮਲ ਵਲੀ ਦਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਬੇ ਕਾਬ ਸੁੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਕੁੱਤਾ ਬਾਹਰ ਗਾਰ ਦੇ ਦਿਹਾਨੇ ਤੇ ਬੈਠਾ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਅਦਾ ਪਸੰਦ ਆਈ ਉਸ ਕੁੱਤੇ ਦੀ, ਉਹਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਉਠਾਓ ਤਫਸੀरों का मुताला करके देखो, अल्लाह ने वादा किया कि रोज़े अशर इस कुत्ते को इंसानी शक्ल दे के मैं जन्नत च भेजांगा। साबे काब के कुत्ते की यह निस्बत वा, तो निस्बत की मैं गल करना, निस्बत जी अज सजा के बैठे कि तुहाडा की ख्याल साडी हाज़री नहीं लगती होएगी, शहनशाह बगदाद की बारगाह दे विच साडी हाज़री लगती नहीं होएगी। इन्हां दी निस्बत की एक छोटी जी मिसाल देवांगा, 20 दफ़ा अगे सुनी है, लेकिन मौके की मुनासबत मैं जरूरी हाज़री लवानी है अपनी। कि एक दफ़ा ना कुतब मर गया, फौत हो गया, चले गए कुतब, क़यामत वाले दिन तक ड्यूटी लगी है कि 40 कुतब 40 अबदाल। कितने मौका मिले ना, वहीद होंगे ने, कोई अनफासुल आरफीन होंगे ने, कोई जमाली होंगे, कोई कमाली होंगे है। इन्होंने 41 तो बहुत किस्मां वा औलिया अल्लाह दियां। इंशाअल्लाह कभी मौका मिले तो मैं दसांगा वली नूं पछाणन दी निशानी की है। तो वह ना की होया कि कुतब फौत हो गए, तो उस इलाके के जो औलिया अल्लाह सन ना इकट्ठे हो गए शहनशाह बगदाद को आ गए। तो आके कहन लगे कि हजूर साडे इलाके की जी ना सीट वेली हो गई, जिदा पुलिस वाले भजे फिरदे बाबा बाबा जी अबदाल वो गए। तो जाके कहन लगे जी सीट खाली है, बंदा दिओ। तो गौसे पाक पढ़न डे मेरे शहनशाह बगदाद महबूब सुभानी कुतुब रहमानी, कहन लगे सुबह आई, कहन लगे नहीं हजूर हालात बहुत खराब है, लोग गुनाह के दंसे जा रहे हैं, तो जल्दी दिओ अज ही लैके जाना। तो अल्लाह की करनी में कोई चोर ना उन्होंने आने तो पहले घर वड़ गया सी गौस पाक के। जो उन्हें कदमां की आहट सुनी तो कुकड़ियां ताड़न वास्ते नहीं हुंदा छज्जा जिहा, वो छज्जा जिहा पसंद आया मैनू अल्लाह दी अल्लाह ताला दर्जे उच। ਉਹ ਨਾ ਉਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਉਹ ਕੁਕੜੀਆਂ ਤਾੜਨ ਵਾਲਾ ਟੋਕਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਇੰਜ ਵੜ ਗਿਆ। ਹੁਣ 3 ਕਮਰੇ ਨੇ, ਤਰੀਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੇਖੋ 3 ਕਮਰੇ ਨੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਜਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਡਏ। ਗੋਸੇ ਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਬਾਹ ਲੈ ਲਿਓ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਸੁਬਾਹ ਬੰਦਾ ਦੇ ਦਾਂਗਾ। ਉਹ ਸੁਬਾਹ ਲੈ ਲਿਓ ਯਾਰ, ਸੁਬਾਹ ਬੰਦਾ ਦੇ ਦਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਅਭੀ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਾਓ ਫਿਰ ਬੂਹਾ ਵੜ ਦਿਓ ਸੱਜੇ, ਥੋੜਾ ਕੁਕੜੀਆਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਛੱਜਾ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਕੇ ਵੜਿਆ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆਓ। ਹੋਵਾਂ ਮਸਕ ਮਦੀਨੇ ਦੀ ਗਲੀ ਦਾ ਹੈ ਇਹੀ ਰੁਤਬਾ ਹਰ ਕਾਮਿਲ ਵਲੀ ਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਤੇ ਨਿਸਬਤ ਦੀ ਤਰੀਕ ਕਲੋ ਕੱਲ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨ ਡਿਆ ਸੀ, ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ, ਕੱਲ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਤਾਜ਼ਾ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਕਿ ਬਗਦਾਦ ਦੀ ਤਰੀਕ ਪੜ੍ਹਨ ਡਿਆ ਸੀਗਾ, ਸ਼ਹਿਨशाह ਸਾਹਿਬ ਬਗਦਾਦ ਦੀ ਤਰੀਕ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਕੋੜ ਆ ਗਿਆ, ਬਰਸ ਦਾਦ ਬਣਿਆ, ਚੰਬਲ ਬਣਿਆ, ਚੰਬਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕੋੜ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹਦੀਸੇ ਪਾਕ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਮੂਜ਼ੀ ਵਬਾ ਆ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਮੁਤੱਦੀਆ ਵਬਾਈਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਜਾਓ ਨਾ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦਿਓ, ਤੇ ਪਿਆਜ਼ ਖਵਾਓ, ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਖਲੋ ਜਾਓ। ਜਦੋਂ ਆ ਗਈ ਨਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਅਤਿਬਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਤੇ ਬੰਦੇ ਮਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ, ਜਿਸਮ ਪਾਠੀ ਜਾਣ ਡੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਨਿਸਬਤ ਵੇਖਿਓ, ਨਿਸਬਤ ਵੇਖਿਓ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਖੁਦ ਮੈਨੂੰ ਚਿਸ਼ਤੀ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਨਿਸਬਤ ਵੇਖਿਓ, ਜਦੋਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਗੌਸੇ ਪਾਕ ਉਹ ਆਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਰੇ ਮਰੀ ਜਾਣ ਡੇ, ਜਿਸਮ ਪਾਠੀ ਜਾਣ ਡੇ, ਦਵਾਈ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਡਈ। ਆਪ ਨੇ ਨੀਵੀਂ ਪਾਈ ਪੜਨ ਡੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੰਜ ਕਰੋ, ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਕੂਆ ਨਹੀਂਗਾ ਵਜ਼ੂ ਵਾਲਾ ਮੇਰੇ ਮਦਰਸੇ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਉਸ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਵਾਈ ਜਾਓ। ਨਹਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਲੈਣਾ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬੰਦੇ ਬਹੁਤੇ ਆ, ਪਾਣੀ ਇੰਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੀਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਘਾਹ ਉੱਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਸ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹ ਪਿਆਈ ਜਾਓ, ਉਹ ਪਿਉਣ ਲਓ। ਜਿਹਨੂੰ ਔਰ ਘਾਹ ਕੁੱਟ ਕੇ ਰਸ ਪਿਉਣ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਿਫਾਯਾਬ ਹੋਈ ਜਾਵੇ। ਗੌਸੇ ਪਾਕ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਵੇਖੋ, ਨਿਸਬਤ ਜ਼ੇਨ 'ਚ ਰਵੇ, ਨਿਸਬਤ ਜ਼ੇਨ 'ਚ ਰਵੇ। ਗੌਸੇ ਪਾਕ ਦੇ ਮਦਰਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਕੂਆ ਵਾ ਉਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਿਆਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਿਫਾਯਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਵਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੈਣਾ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਨਾ, ਤੇ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਬੰਦੇ ਥੋੜੇ ਪੈ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਰਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗਾ। ਬਗਦਾਦ ਦੀ ਤਰੀਕ 'ਚ ਕੋ ਮੇਰੇ ਗੌਸੇ ਪਾਕ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਜੀ ਘਾਹ ਜਿਹੜੀ ਨਾ, ਘਾਹ ਤੋੜ ਕੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਖਵਾਈ ਜਾਓ। जी घाह तोड़ के पानी ना खवाई जाओ। जैसा कि मैं अर्ज कर रहा था दोस्तों कि निस्बत बड़े कमाल की चीज़ है। अल्लाह वालों के साथ अगर निस्बत हो जाए बंदा अल्लाह वाला हो जाता है। अगर जो है वो सच्चों के साथ निस्बत हो जाए बंदा सच्चा बन जाता है। जिस तरह के मौलाना ने फरमाया था सोबत ताले कुरा ताले कुनंद सोबत साले तरा साले कुनंद। और हुक्म ये है कि वय्युल्लज़ीन आमनु तकुल्लाह वकूनू मा सादिकीन। ते अल्लाह की कसम बड़े बड़े मैं मुताले किए बड़ा बड़ा मैं पढ़िया अपनी हुण तक की उम्र के अपनी हैसीयत तो बहुता मैं कोशिश करने मैं पढ़ जावा जितों भी। लेकिन जेड़ी निस्बत अल्लाह की कसम खा के मैं कहना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने कायम की है ना, जेड़ी निस्बत हुण महंगाई की जो शरह जो है ना आसमानों पर पहुंची हुई है। पढ़े लिखे अबाब बैठे हुए हैं कि जेड़े घर च भौनवा पकदा सी ना वो भी हुण बेचारे एक गिलास पानी का सुटन लग ही पे है कि थोड़ा जिहा रस मिसा कर लीए सवेरे नाश्ते ना न्याणे के स्कूले तोड़िए। कित्थे चल गई महंगाई देखो है कि नहीं। ते एक आस्थाना हजे भी ऐसा जिथे 100 मन की पक्की जान रही है तो कभी कोई भुखा नहीं रहा 100 मन पकड़ी। वो एवं नहीं कमाल मिल गया। ये ओ गंज बख्शे फैज़े आलम है यो सरदार नादाद दस्ते जदीद ये हुण निस्बत की गल करन लगा कि हलफ दे विच बैठे मेरे शहनशाह बगदाद है मेरे महबूबे समानी कुतबे रबानी पीर सैयद अब्दुल कादिर जीलानी शहनशाह बगदाद।
ਹਲਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਹੁਕਮ ਆਇਆ ਕਿ ਕਹਿ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਕਮ ਤਾਂ 470 ਹਿਜਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਗੌਸੇ ਪਾਕ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਨੇ ਮੁਬਾਰਕ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਆਇਆ ਨਾ ਤੇ ਆਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਛਾ ਸੁਣੋ, ਫਿਰ ਆਪ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਾਦਾਮੀ ਹਾਜ਼ੇ ਹੀ ਅਲਾ ਰਕਾਵਤਨ ਕੁੱਲੇ ਵਲੀ ਅੱਲਾ, ਕਾਦਾਮੀ ਹਾਜ਼ੇ ਹੀ। ਕਿੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਹਿਣ ਡੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਹਿਣ ਡੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ? ਹਲਬ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਕਿੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਹਿਣ ਡੇ ਨੇ? ਹਲਬ। ਤੇ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी संजरी शहनशाह हिंद बड़े सगीर पाकों इंदा बेताज बादशाह, जिन्होंने जी वलायत भी सीधी रोदा पाक तो मिली है। मेरे ओ बाबा जी, मेरे ओ बाबा जी, ये कितने ने? थोड़ा जा गौर करियो। ਵੱਡੇ बाबा जी खरासान बैठे है, हलब बैठे है। इधर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जोड़े ने ना तस्बीह फड़ी है तो खरासान दियां पहाड़ियां दे उत्ते कदी ओ टिब्बा कदी ओ टिब्बा, अल्लाहू अल्लाहू। जो मेरे गौसे पाक ने नारा मारा ना कदम ही हाज़ ही रकाबतन कुल्ले वली अल्लाह, तो अल्लाह की कसम जो तरीखा का मुतालिया करो, 20 किताबा जो तुहानू हवाला हस के मिल जाएगा। तो मेरे शहनशाह जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने पता क्या कहते, बला अब्दुल कादिर बला मोइनुद्दीन आई नहीं कि मेरिया अखां दे उत्ते तेरा कदम है। सुभान अल्लाह। मेरी अल्लाह अखां दे उत्ते मोहम्मद तेरा चार कदम है। यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰਾ ਕਦਮ। ਤੇ ਉਸ ਅੱਖ ਦਾ ਕਮਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਵੇਖ ਲਓ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅਦਾਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਬੁਰਕੇ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜੇ, ਆ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅਦਾਕਾਰ ਵੀ ਬੁਰਕੇ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜੇ, ਸਾਰਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੀ ਵੇਖ ਲਓ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਬੀਬਾ ਕਲਿਆਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਬਾਬਾ ਬੜੇ ਸਾਬਰ ਵੀ ਆ, ਉਹ ਬੁੜੀਆਂ ਜਾਣਨੀਆਂ ਤੇ ਬਰਾਤ ਪਿਆ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੀ ਕੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਬਾਬਾ ਗਿਆ, ਬਾਬਾ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਹੋ ਕਹਿੰਦੀ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੋਣ ਤੇ ਬਰਾਤ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਆਹੋ, ਬੁੜੀਆਂ ਦੀ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਰਤ ਲੱਗ ਗਈ ਜਦੋਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਉੱਠਣ ਡਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬਰਾਤ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਲਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਫਿਰਦਾ ਵਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਇਹ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਮੇਰੇ ਗੋਹੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਣ। ਇਹ ਉਹ ਆਸਤਾਨਾ ਵਾ, जैसा कि मैं अर्ज कर रहा था कादमी हाज़ रकबतन कुल्ले वली अल्लाह। तो दोस्तों जरा नज़र ते मारो, वो अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी नूं चैलेंज करते हैं ना, सारे ही मानते हैं भाभी या सुन्नी या शिया वा कि शाह मुहक्किक ने अखबारुल अखबार तीसरी जिल्द 670 मतबूआ थाना पाउण दा पिया मेरे को बीर जी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕਦਮ। ਹੁਣ ਵੇਖੀ ਜਾਇਓ ਅਬਦੁਲ ਹਕ ਮੁਹੱਦਿਸ ਦੀ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਜਾਣਾ ਦੁਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਖਰੀ ਗੱਲ। शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं, कहते कि मेरा कदम, मेरा एतमाद एक ऐसे साहिब कदम पर है कि जो क़यामत वाले दिन तक आने वाले औलिया अल्लाह की गर्दनों का मालिक है। बरकत वास्ते आखिरी लफ्ज़ बरकत वास्ते फिर सुन लो। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी, किताब का नाम अखबारुल अखबार, मतबूआ थाना भौण, जिल्द तीसरी, छफा 670। ठीक है, आप फरमाते ने कहते हैं कि मेरा एतमाद एक ऐसे साहिब कदम पर है कि जो आने वाले जो चले गए हैं वो भी, और जो क़यामत तक वली आने हैं उनकी गर्दनों पर मेरे गौसे पाक का कदम होगा। तो मैं भी कहते उन्होंने दरगाह के उत्ते पिया होया मैं बेकस, लिखा आपने कि मैं बेकस भी उनकी दरगाह पर पड़ा हुआ हूँ और उनकी तरफ से आने वाली न्याज का खराजमंद हूँ। है ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਲਾ ਆਈ ਨਹੀਂ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗਰਦਨਾਂ 'ਤੇ ਤੇਰਾ ਪੈਰ ਹੋਏਗਾ, ਮੋਇਨੁੱਦੀਨ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ ਤੇਰਾ ਪੈਰ। ਕਿਆ ਇੱਧਰ ਵੇਖੋ ਅਬਦੁਲ ਹਕ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਗਰਦਨ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਅਬਦੁਲ ਹਕ ਦਾ ਸਿਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਿਆ ਵਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਫਤੀ ਜੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਲਾ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਵਾ ਕਿ ਯਾ ਅਯੁਹੱਲਜ਼ੀਨਾ ਆਮਨੂ ਤੱਕੁੱਲਾ ਵਾ ਕੂਨੂ ਮਾਅ ਕੀ, ਸੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਇੰਨੀਆਂ ਆਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵਾ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਸਬਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇੰਜ ਮਕਾਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਰਦਨਾਂ ਔਲੀਆ ਦੀਆਂ ਗਰਦਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਸਬਤ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਕਾਹਦਾ ਵਾ। ਉਹ ਕਸੀਦਾ ਗੌਸੀਆ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸ਼ੇਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਨशाह ਬਗਦਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਚੀਲ ਕੋ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੁਰਗੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਾਂ 'ਚ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਆ ਨਾ, ਰੋਜ਼ੇ ਅਸ਼ਰ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਰ ਨਾ ਆਖਿਓ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੌਸੀਅਤ ਦੀ ਚਾਦਰ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਨਾ ਕਰਾਇਆ ਤੁਹਾਡਾ। है हुण जो एडे वड्डे बंदे कह रहे हैं कि उस साहिबे कदम पर एतमाद है, कसम खुदा दी माजिया तू किहड़े खेत की मूली तो मैं किहड़े खेत की मूली। तो आज और रल के ना आप इस शेर देते अपनी गुफ्तगू का जिहड़ा इख्तिताम करिए। और फरमाउंदे ने आस्ताने ते जनाबे गौस दे सर रख के वे, आस्ताने ते जनाबे गौस दे सर रख के वे, खाली चोली नू मुरादां नाल पल विच पर के वे। अल मदद या गौसे आजम, अल मदद या दस्तगीर, पीड़ जद को ही बने ताए वजीफा करे के वे, आस्ताने ते जनाबे गौस दे सर रख के वे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। सदाकल्लाह।
सिराग लंगर का। जी जी ठीक है इंशाल्लाह पढ़ो